देवता ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद सा ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कई देवता ना कोई और होगा। सत्य के अन्वेषक परम योगी संत को जन्म देने का श्रेय मौरवी राज्य गुजरात के टंकारा गांव को है। वो सौभाग्यशाली दिन था शनिवार, फाल्गुन बदी दशमी, कृष्ण पक्ष विक्रमी संवत 1881, 12 फरवरी सन 1824। जब करशनजी तिवारी ने अपने पहले बेटे का नाम मूलजी रखा। करशनजी तिवारी औदित्य ब्राह्मण थे और शंकर जी के अनन्य भक्त भी, इसलिए पिता बेटे को मूल शंकर कहकर पुकारते थे। घर के कुछ लोग मूल शंकर को प्यार से दयाल जी भी कहते थे। करशनजी तिवारी का परिवार संपन्न भी था और सुसभ्य भी। घर में भूमिहारी थी, वो लेन देन का काम भी करते थे। सरकार में सम्मान था, इसलिए उन्हें सरकार की ओर से जमींदारी प्राप्त थी। ये पद तहसीलदारी के बराबर होता था। करशन जी पक्के शिव भक्त थे और बेटे को भी शैव मत का अनुयायी बनाना चाहते थे। मिट्टी की शिव पिंडी बनाकर बेटे से उसकी उपासना करने का आग्रह करते। कथा, व्रतोपवास, शिवोत्सव आदि धार्मिक कृत्यों में सदैव मूल शंकर को अपने साथ रखते। उन्होंने अपनी आस्था के अनुरूप उसकी शिक्षा का प्रबंध घर पे ही किया था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही मूल शंकर ने यजुर्वेद संहिता को कंठस्थ कर लिया था। रूपावली आदि व्याकरण के छोटे ग्रंथ पिता ने ही बेटे को पढ़ा दिए थे। दयानंद 14 वर्ष के थे। इस वर्ष शिवरात्रि का व्रत आया तो पिता ने यह कठोर व्रत रखने का बेटे को आदेश दिया। बेटा ऐसा करने के लिए उद्यत नहीं था। माता भी देर रात तक बेटे के भूखा रहने के पक्ष में नहीं थी। परंतु शिवानुयायी पिता ने एक बात न मानी। उन्होंने बेटे को इस व्रत का महत्व समझाया और कहा कि इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने से स्वर्गानंद की प्राप्ति होती है। संपूर्ण रात्रि जागरण कर जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है। इस पर बेटा तैयार हो गया और उसने विधिपूर्वक व्रतोपवास की तैयारी कर ली। पिता प्रसन्न हुए। फाल्गुन बदी चतुर्दशी संवत 1894, 22 फरवरी सन 1838। बस्ती के सभी शैव अपने बच्चों के साथ शिवाराधना के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। मूलशंकर भी पिता के साथ मंदिर चला गया। पिता ने उसे पहले ही समझा दिया था कि जो भक्त पूरी रात जागरण करके शिवजी की आराधना करता है उसे ही सुफल की प्राप्ति होती है।
मूलशंकर ने निश्चय कर लिया कि वो सारी रात जागकर शिव की विधिवत आराधना करेगा। परंतु उस समय उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ होते ही लगभग सभी आराधक मंदिर से बाहर जाकर नींद की गोद में समाते चले गए। उनके पिता भी सो गए, खर्राटे भरने लगे। लेकिन धुन का धनी मूलशंकर अपने आप को जगाए रखने में सफल रहा और शिव की आराधना में लगा रहा। जब सारे भक्त गहरी नींद में सो गए तो मौका पाते ही चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आए और शिव पिंडी पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने लगे। ये सब देखकर पत्थर पूजा से मूलशंकर का मोह भंग हो गया। उसे निश्चय हो गया कि ये शंकर नहीं है, जिसकी कथा उसे सुनाई गई है वो तो चेतन है, डमरू बजाता है, बैल पर चढ़कर यात्रा करता है, शत्रुओं के संहार के लिए त्रिशूल रखता है। ये शिव तो चूहों को अपने ऊपर चढ़ने से रोक पाने में भी असमर्थ है। ऐसा विचार आते ही उसने अपने पिता को जगा दिया और सीधा सा एक प्रश्न किया, पिताजी, ये कथा वाला शिव है या कोई दूसरा? पिता को उसके इस प्रश्न पर क्रोध आ गया और उल्टे उसी से प्रश्न करने लगे। तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मूलशंकर घबराया नहीं। उसने पिता के इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया, मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जिस शिव की कथा आपने सुनाई है वो मनुष्यों के समान चेतन है, परंतु ये शिव जो मंदिर में है वो अपने ऊपर चढ़ रहे चूहों को भी नहीं रोक पा रहा। आखिर चेतन शिव अपने ऊपर इन तुच्छ चूहों को चढ़ने क्यों देगा? बालक मूलशंकर की इस जिज्ञासा से करशन जी की सारी नींद उड़ गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने बेटे को समझाना शुरू किया। बेटे, महादेव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कलयुग में उनके साक्षात दर्शन नहीं होते, इसलिए उनकी मूर्ति बनाकर आराधना करने से कैलाशवासी शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पिता के इस उत्तर से मूलशंकर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसके मन में यह निश्चय हो गया कि पिताजी जिस महादेव की कथा सुनाते हैं, मंदिर में तो वो महादेव नहीं है। अब मंदिर में और ठहरना उसे अर्थपूर्ण नहीं लगा। उसकी आंखों में भी नींद का प्रभाव जमने लगा। भूख सता रही थी। एक एक पल भी वहां ठहरना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने अपने पिता से घर जाने की आज्ञा मानी। पिता मना नहीं कर पाए। एक सिपाही साथ कर दिया, परंतु भोजन करने की मनाही कर दी। लेकिन मूलशंकर ने घर जाते ही माता से भोजन लेकर कर लिया और सो गए। लेकिन पिता अगले दिन सुबह जब मंदिर से घर लौटे तो उनको जानकर बड़ा बुरा लगा। उन्होंने पूछा, तूने महादेव की उपासना के बिना भोजन क्यों कर लिया? मूलशंकर ने विचारा और कहा कि ये वो कथा वाला महादेव नहीं है जिसकी आप बातें किया करते हैं, इसलिए मैं इसकी उपासना नहीं करूंगा। मंदिर के महादेव से मूलशंकर की आस्था उठ चुकी थी। पिता का मन रखने के लिए उसने पिता से कहा कि पढ़ने के कारण मुझे इतना अवकाश नहीं मिलता कि मैं पूजा पाठ कर सकूं। मूलशंकर के चाचा और माताजी ने करशन जी को समझाया कि बेटे को निश्चिंत होकर पढ़ने दें। इस पर उसके पिता मान गए और मूलशंकर ने निघंटु, निरुक्त और पूर्व मीमांसा आदि ग्रंथों के पढ़ने में अपना मन लगा दिया। मूलशंकर अभी 16 साल की अवस्था को प्राप्त ही हुए थे कि घर में एक दुखद घटना आ पड़ी। उनकी छोटी बहन, जो उस समय सिर्फ 14 साल की हुई थी, अचानक बीमार हो गई। उसे हैजा हो गया। वैद्यों से उपचार कराया गया, लेकिन बहन बच ना सकी। 4 घंटे तक बीमारी से जूझने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। घर में रुदन मच गया।
अकेला मूलशंकर ही था जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो एक ओर खड़ा गहरे चिंतन में खो गया था। क्या संसार के सभी जीव इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होंगे और मैं भी एक दिन इसी प्रकार मृत्यु के चंगुल में जा फंसूंगा? इस विचार ने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। उसे गहरा आघात लगा। उसका मन मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढने में गहरे विचार में डूब गया। इस घटना से मूलशंकर का प्रसुप्त वैराग्य जाग उठा। घर के कामों में अब उसका मन नहीं रमता था। वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का उपाय सोचने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो मोक्ष का मार्ग ढूंढकर ही दम लेगा और उसने सामान्य स्थिति बताकर अपने पढ़ने लिखने में पूर्ववत अपने मन को लगा दिया। दैव योग से 3 वर्ष के बाद मूलशंकर की 19 वर्ष की अवस्था होने पर एक और दुखद घटना उनके परिवार में हो गई। चाचा, जो मूलशंकर को हृदय से स्नेह करते थे, बीमार हो गए। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। उस समय भी मूलशंकर अपने चाचा के समीप था। इस दृश्य ने मूलशंकर के हृदय में जगी वैराग्य की अग्नि पर घृत का काम किया। मूलशंकर को दृढ़ निश्चय हो गया था कि संसार आसार है। घर के प्रति अब उसका कोई आकर्षण नहीं रह गया था। वो घर के बंधनों से छूटने के उपाय सोचने लगा। अपने इस विचार की चर्चा वो अपने मित्रों से कर बैठा। परिणाम ये हुआ कि उसका ये विचार माता पिता तक पहुंच गया। घर में रखने के लिए विवाह के बंधन से अच्छा कोई और उपाय उन्हें नहीं सूझा। इस कार्य में उन्होंने देरी नहीं की। उसके योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी गई। 20वें वर्ष में मूलशंकर का विवाह कर देने का निश्चय हो गया। जब उसने ये समाचार सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिंतित हो उठा, क्योंकि गृहस्थ के बंधन में वो बंधना नहीं चाहता था। उसने उपाय करके पिता से कहा कि मैं काशी जाकर वैद्यक, व्याकरण और ज्योतिष आदि ग्रंथ पढ़ना चाहता हूं। शिक्षित होकर विवाह करना ठीक होगा। लेकिन उसके इस विचार से परिवार का कोई सदस्य सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए हम तुम्हें कभी नहीं भेजेंगे। ज्यादा पढ़ लिख कर तुम्हें करना क्या है? घर में ही तुम्हारे लिए बहुत काम है। ये सुनकर मूलशंकर ने अब घर में ठहरना उचित नहीं समझा। अब उसने अपने गांव से 3 कोस दूर अपनी ही जमींदारी में रह रहे एक विद्वान पंडित से पढ़ने की आज्ञा पिता से प्राप्त कर ली। वो उसी गांव में रहने लगा। वैराग्य का विचार दृढ़ होता जा रहा था। इस कारण इस गांव के निवासियों के सामने भी उसने इच्छा प्रकट कर दी। इससे उसका ये विचार उसके परिवारजनों तक पहुंच गया। उन्होंने तुरंत मूलशंकर को वापस बुला लिया। इस समय तक उनकी अवस्था 21 वर्ष को पार कर गई थी। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। वस्त्राभूषणों की खरीदारी आरंभ हुई। घर को सजाया जाने लगा। प्रसन्नता के मारे माता के पैर धरती पर न पड़ते थे। पिता अति व्यस्त थे। दौड़ दौड़ कर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। पूरा टंकारा गांव ही इसी विवाहोत्सव को देखने के लिए उत्साही था। परंतु इधर मूलशंकर के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो घर गृहस्थी के बंधन से सदा के लिए छूटना चाहता था। उसके विचार में ऐसा किए बिना योग सिद्धि संभव नहीं थी, और योग सिद्धि के बिना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता था, जिसे प्राप्त करना उसने तय कर लिया था। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था। मूलशंकर ने 21वां वर्ष पार कर लिया था। संवत था
1903 सन 1846 ईस्वी। इनके मन को चैन नहीं था। इस समय इनकी अवस्था 21 वर्ष पार हो चुकी थी। इन्होंने निर्णय कर लिया कि आज रात्रि इस घर और ग्राम को सदा के लिए त्याग देगा और योग साधना में अपने मन को लगा देगा। रात्रि का पहला प्रहर बीत रहा था। परिवारजन उत्सव के कार्यों से थक कर गहरी नींद में चले गए थे। वैरागी मूलशंकर खड़ा हुआ और दबे पांव पिता के समृद्ध घर को छोड़कर निकल गया, कभी न लौट आने के लिए। अनजान रास्ता और सन्नाटे से भरी अंधेरी रात, परंतु मूलशंकर ने मुड़ के नहीं देखा। टंकारा से 4 कोस दूर किसी ग्राम में उसने रात बिताई। सुबह जल्दी अंधेरे में उठा और फिर चल दिया। मुख्य मार्ग से चलना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलना उसे सुरक्षित जान पड़ा। सुबह से लेकर संध्या होने तक वो अनवरत चलता ही गया। लगभग 15 कोस की यात्रा कर किसी गांव के बाहर बने हनुमान मंदिर में उसने रात में विश्राम किया। प्रातः मूलशंकर को घर में न पाकर गृहजन चिंतित हो उठे। पहले उसे गांव में तलाशा गया। जब वो नहीं मिला तो घुड़सवार और पैदल सैनिकों की टुकड़ियां बनाई गई। उन्हें वहां जाने का आदेश दिया गया, जहां जहां मूलशंकर के मिलने की संभावना हो सकती थी, परंतु कोई परिणाम न मिला। आखिर सभी निराश होकर टंकारा लौट आए। मूलशंकर घर से चला तो उसके हाथ में अंगूठियां थी और कुछ रुपए भी। रास्ते में उसे कुछ तथाकथित साधु मिले। उन्होंने कहा, यूं वैरागी नहीं हुआ जाता, तुम अभी मोह में फंसे हो। वैरागी को ऐसे वस्त्राभूषण शोभा नहीं देते। तब मूलशंकर ने अपनी सोने की अंगूठियां और कुछ रुपए उनको भेंट कर दिए और आगे की राह ली। चलते चलते उसे जानकारी मिली कि सायला नामक स्थान पर लाला भगत नाम का एक श्रेष्ठ पुरुष रहता है। उसके पास साधु संत आकर भी रुकते हैं। मूलशंकर सायला पहुंचा तो वहां एक ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने का परामर्श दिया। मूलशंकर ने उस ब्रह्मचारी का परामर्श मान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना स्वीकार किया। सन 1846 ईस्वी में ब्रह्मचारी से दीक्षा लेकर मूलशंकर शुद्ध चैतन्य हो गया और गेरुए रेशमी वस्त्र धारण कर एक तूंबा ग्रहण कर लिया। अब शुद्ध चैतन्य अभीष्ट योग साधना में लग गया। कुछ समय सायला में व्यतीत करने के पश्चात शुद्ध चैतन्य अन्य किसी विद्वान योगी की तलाश में आगे निकल पड़ा। यात्रा के मध्य उसे जानकारी मिली कि अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़ा नाम के छोटे से नगर में वैरागियों का डेरा है। शुद्ध चैतन्य वहां पहुंच गया। वैरागियों ने उसे रेशमी वस्त्रों में देखकर उसका उपहास किया। इस पर शुद्ध चैतन्य ने तुरंत रेशमी वस्त्र उतार फेंके और अपने पास बचे मात्र 3 रुपयों से सूत के साधारण धोतियां खरीदकर धारण कर ली। इस स्थान पर वो 3 मास ठहरा, परंतु वैरागियों के डेरे से अलग ही रहा। इसी स्थान पर उसे कार्तिक में होने वाले सिद्धपुर के मेले की जानकारी मिली। उस मेले में साधु संत योगी महात्मा भी एकत्र होते थे, इसलिए शुद्ध चैतन्य ने सिद्धपुर की राह पकड़ ली। मार्ग में उसे अपने कुल का परिचित एक वैरागी साधु मिला। मूलशंकर को इस वेश में देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वैरागी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से शुद्ध चैतन्य को निहारा तो उसने भावावेश में अब तक की संपूर्ण घटना उसे कह सुनाई
और सिद्धपुर मेले में जाने का अपना विचार भी बतला दिया। साथ ही ये भी जता दिया कि अब वो कभी घर नहीं लौटेगा। वो योग साधना के द्वारा आवागमन के झंझट से मुक्त होना चाहता है। इस अल्प भेंट के पश्चात वैरागी अपनी राह लगा और शुद्ध चैतन्य ने सिद्धपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। सिद्धपुर पहुंचकर शुद्ध चैतन्य ने नीलकंठ महादेव के मंदिर में अपना आसन जमाया। इसके पूर्व वहां कुछ दंडी स्वामी और ब्रह्मचारी भी विराज रहे थे। शुद्ध चैतन्य उनकी संगति करते और मेले में डेरा डाले सभी संतों के समीप श्रद्धान्वित होकर विनम्र प्रार्थना करते हुए उनसे अपनी ज्ञान पिपासा शांत किया करते। रास्ते में मिले हुए परिचित वैरागी ने अपने स्थान पर पहुंचकर करशन जी को पत्र लिखा। पत्र में उन्हें अवगत कराया कि आपका पुत्र घर त्याग कर चला आया है। उसने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब संतों के दर्शन करने सिद्धपुर के मेले की ओर जा रहा है। पत्र मिलते ही करशन जी तिवारी ने कुछ सिपाही साथ लिए और सिद्धपुर की ओर अविलंब प्रस्थान कर दिया। सिद्धपुर के मेले में जाकर उन्होंने साधुओं का हर डेरा ढूंढा, हर मंदिर देखे, लेकिन अंत में वे नीलकंठ महादेव के मंदिर में जा पहुंचे, जहां संतों के बीच बैठा शुद्ध चैतन्य ज्ञान की चर्चा सुन रहा था। बेटे को इस वेश में देख करशन जी अपने आपे से बाहर हो गए। बोले, कुल कलंकी, तू माता की हत्या करना चाहता है। पिता को देखकर शुद्ध चैतन्य खड़ा हुआ और उनके चरण छूते हुए बोला, किसी के बहकावे में आकर मैंने घर त्याग कर दिया था, अब मैं आपके साथ चलूंगा। परंतु इससे करशन जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसके गेरुए वस्त्र फाड़ दिए और तुम्बा तोड़कर फेंक दिया। उसे श्वेत वस्त्र पहनाए और सिपाहियों के पहरे में बैठा दिया। इसी प्रकार 2 दिवस व्यतीत हो गए। शुद्ध चैतन्य की आंखों में नींद नहीं रही। शुद्ध चैतन्य उनके बंधन से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते जाना चाहता था, परंतु कड़ी देखरेख में घिरा हुआ था। तीसरी रात का तीसरा पहर आरंभ हुआ तो प्रहरी ऊंघने लगे। धीरे धीरे वे प्रगाढ़ निद्रा में पहुंच गए। शुद्ध चैतन्य हाथ आए इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। उसने पानी से भरा लोटा हाथ में लिया और दबे पांव वहां से खिसक गया। अगर कोई जाग गया तो लघुशंका जाने का बहाना उसने सोच लिया था। सिपाहियों के पहरे से निकलते ही शुद्ध चैतन्य तीव्र गति से आगे बढ़ा। अंधेरे के समय ही वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहता था। वो लगभग आधा कोस चला होगा, उसे एक बगीचे में मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के साथ ही विशाल बट वृक्ष था। उसी वृक्ष के झुरमुट में मंदिर के शिखर पर छिपकर बैठ गया। कुछ ही समय बीता होगा कि नीचे किसी के पैरों की आहट हुई। सिपाही उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंच गए थे। एक सिपाही किसी के वहां आने की बात माली से पूछ रहा था। शुद्ध चैतन्य सतर्क हो गया। उसने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया और उनकी बातें ध्यान से सुनता रहा। सिपाहियों को जब ये निश्चय हो गया कि यहां कोई और नहीं है, तो वे आगे चले गए। शुद्ध चैतन्य ने चैन की सांस ली। वो भूखा ही पूरे दिन उस मंदिर के शिखर पर चुपचाप बैठा रहा। जल भरे लोटे के अतिरिक्त तो उसके पास कुछ नहीं था। धीरे धीरे अंधकार की छाया मंदिर में फैलने लगी। शुद्ध चैतन्य उस वृक्ष के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर आया। कच्चे रास्ते से चलकर 2 कोस दूर एक गांव में रात व्यतीत की।
सिद्धपुर में पिता से अंतिम भेंट कर वो सदा के लिए उनसे विदा हो गया था। सवेरा होते ही शुद्ध चैतन्य ने अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर दी थी। अहमदाबाद होते हुए वह बड़ौदा में जाकर चैतन्य मठ में ठहरा। मठ में उसकी भेंट वेदांतियों से हुई। ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी वेदांत के अच्छे विद्वान थे। वेदांत पर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य की ब्रह्मानंद जी से खुलकर चर्चा हुई। परिणाम ये हुआ कि शुद्ध चैतन्य पर वेदांत का रंग चढ़ गया। शुद्ध चैतन्य को लगा कि भोजन आदि बनाने में काफी समय बीत जाता है। इसी कारण विद्याध्ययन में बाधा पड़ती है। यदि सन्यास की दीक्षा ले ली जाए तो इस झंझट से बचा जा सकता है। इसी उद्देश्य से उसने नर्मदा नदी के किनारे घूमते हुए 1.5 वर्ष की अवधि व्यतीत कर दी। इस समय 25वें वर्ष में उसने प्रवेश कर लिया था। उन्हीं दिनों चाणोद से लगभग कोस भर दूर जंगल में बने ठिकाने पर एक ब्रह्मचारी के साथ दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती आ विराजे। शुद्ध चैतन्य ने सुना कि वे अच्छे विद्वान साधु हैं। बस उसी वेदांती पंडित के साथ स्वामी पूर्णानंद जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शास्त्र चर्चा की और संतुष्ट हुआ तथा उन्हीं से सन्यास लेने का निर्णय कर शुद्ध चैतन्य ने सन्यास के लिए निवेदन किया। पहले तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें किसी गुजराती साधु से सन्यास दीक्षा लेनी चाहिए, परंतु अनुनय विनय करने पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दी। विधिवत उसी स्थान पर शुद्ध चैतन्य को दंडी स्वामी पूर्णानंद जी ने सन्यास की दीक्षा देकर दयानंद सरस्वती नाम दिया। अब दयानंद सरस्वती भोजन आदि बनाने के झंझट से मुक्त होकर विद्याध्ययन में लग गए। स्वामी पूर्णानंद स्वामी ओमानंद के शिष्य थे। कालांतर में महर्षि दयानंद के गुरु दंडी स्वामी विरजानंद जी बने। स्वामी पूर्णानंद जी शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी को सन्यास की दीक्षा देकर द्वारका की ओर चले गए। सन्यासी दयानंद कुछ समय और चाणोद में ही ठहरकर योग साधना सीखने और शास्त्राध्ययन में लगे रहे। वो अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। स्वामी दयानंद जैसे जैसे योग साधना और शास्त्राध्ययन करते, वैसे वैसे उनकी ज्ञानार्जन की प्यास और बढ़ती जाती। वे किसी भी उस स्थान पर जाने से नहीं चूकते जहां किसी विद्वान पंडित और साधु सन्यासी के होने की उन्हें जानकारी मिलती। उन्हीं दिनों हरिद्वार में कुंभ के मेले का अवसर आ उपस्थित हुआ। इस पर स्वामी दयानंद ने हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर दिया। हरिद्वार में अनेक साधु संतों के साथ योग और अन्य शास्त्रों के संबंध में चर्चा की। जब तक कुंभ मेला चलता रहा तब तक वे चंडी के पहाड़ी जंगल में जाकर योगाभ्यास करते रहे।
सन 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ हो चुका था। उस परिस्थिति में स्वामी दयानंद कैसे शांत रह सकते थे? इसलिए क्रांति की पृष्ठभूमि की तैयारी में तत्परता से लगे संतों के साथ वो भी क्रांति की योजना में संलग्न रहे और पूरे वर्ष सभाओं को संबोधित करते रहे। इन सभाओं में पहली प्रमुख सभा सन 1855 के आरंभ में हरिद्वार में हुई। इस सभा में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पुत्र फिरोज शाह, अजमुल्ला खां, रंगू बापू आदि विशिष्ट जन सम्मिलित हुए। 1,500 के लगभग लोग इस सभा में उपस्थित थे। दूसरी सभा गढ़गंगा के मेले के अवसर पर गढ़ में गंगा के किनारे संपन्न हुई। लगभग 2,500 की उपस्थिति इस सभा में थी। तीसरी महत्वपूर्ण सभा अक्टूबर के अंत में 1855 में फिर से हरिद्वार में हुई और इस सभा में 565 साधुओं ने भाग लिया। इनमें 195 मुसलमान सूफी संत थे। तीसरी सभा की योजना स्वामी ओमानंद और स्वामी पूर्णानंद जी ने तैयार की थी, जिसकी व्यवस्था स्वामी विरजानंद दंडी जी ने की थी। स्वामी ओमानंद जी स्वामी दयानंद के परदादा गुरु थे और स्वामी पूर्णानंद दादा गुरु। स्वामी पूर्णानंद ने ही स्वामी दयानंद को दंडी स्वामी विरजानंद के पास जाने की प्रेरणा दी थी। स्वामी ओमानंद जी की आयु सन 1857 में 160 वर्ष की थी और स्वामी पूर्णानंद जी की आयु 110 वर्ष और स्वामी विरजानंद जी की आयु 79 वर्ष थी, जबकि दयानंद की आयु 33 वर्ष थी। स्वामी दयानंद के मन में निरंतर एक जिज्ञासा बनी रही थी कि ऐसे किसी विद्वान साधु का सामीप्य प्राप्त हो जो उनकी सारी शंकाओं का समाधान कर सके, जिससे वो संतुष्ट होकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सके। इसी उद्देश्य से वो हिमालय के बर्फीले शिखरों की तरफ चल पड़े। 20 दिन तक निरंतर शिखरों पर भटकने के बाद वो निराश होकर नीचे लौट आए, लेकिन उनका जिज्ञासु मन उन्हें कहीं भी ठहरने नहीं दे रहा था। इस बार तुंगनाथ पर्वत की ऊंचाई को नापने की उनकी इच्छा हुई। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्होंने स्वयं को एक जन शून्य सघन पथरीले प्रदेश में घिरा पाया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, सारे रास्ते विलुप्त हो चुके थे। ऊपर दृष्टि गई तो चढ़ने का कोई उपाय समझ नहीं आया। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी, पैर रखने की कोई जगह दिखाई न दी। नीचे उतर जाने में ही भलाई समझी। नीचे दृष्टि गई तो लगा कि उतरना चढ़ने से भी ज्यादा कठिन है, लेकिन उतर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और बिना सहारे के उतरना संभव नहीं था। वृक्षों की झुकी हुई टहनियों और लंबी घास और जंगली लताओं के सहारे उन्होंने उतरना प्रारंभ किया। कई घंटों के श्रम के बाद उन्होंने स्वयं को एक सूखे नाले के तट पर खड़ा पाया। ये ऐसा स्थान था जहां पगडंडियां बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे संध्या हो रही थी। शीत बढ़ रहा था। आग जला लेने का कोई साधन उनके पास नहीं था। रात बिताना उनको वहां पे ठीक नहीं लगा, इसलिए बिना देर किए वहां से चल दिए। आगे की राह झाड़ियों से भरी थी। नंगे पैरों को नुकीले कंटकों और पत्थरों से होकर गुजरना पड़ा। कंटीली झाड़ियों से उलझकर उनके वस्त्र तार तार हो गए, पैर घायल हो गए और शरीर पर जहां तहां खून की बूंदें निकल आई। परंतु वहां पर विश्राम करना संभव नहीं था। ऊपर से अंधेरे ने अपना साम्राज्य जमा लिया था। अपने अनुमान के सहारे चलते चले जाने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए अदम्य साहस के साथ बढ़ते रहे। परिणाम स्वरूप विकट वन पार हो गया।
ये तुंगनाथ पर्वत की तलहटी थी। कुछ दूर चलने पर स्वामी जी को झोंपड़ियां दिखाई दी, जिससे रात्रि में विश्राम कर लेने की संभावना भी जान पड़ी। वे उसी बस्ती में पहुंचे तो वहां के निवासी भक्तों ने उनकी जी भर की सेवा की। महर्षि ने कुछ दिन वहीं विश्राम किया। जब चलने लगे तो उन लोगों ने विनम्रतापूर्वक कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया। उनकी सेवा भावना और श्रद्धा भक्ति से प्रभावित होकर स्वामी जी वहीं ठहर गए। उन्हीं दिनों उनका पर्व आ गया। वे दुर्गा के भक्त थे। पर्व के दिन बस्ती से दूर दुर्गा के मंदिर में सभी एकत्र होकर भजन कीर्तन करने लगे। स्वामी जी से भी मंदिर में चलकर देवी के दर्शन करने की प्रार्थना की गई। स्वामी जी ने उनसे कहा कि देवी दर्शन में मेरी आस्था नहीं है, परंतु लोग विनम्रतापूर्वक उनसे एक बार मंदिर में जाकर उत्सव देखने का आग्रह करते रहे। इस पर स्वामी जी मना नहीं कर सके। वे मंदिर में गए। वहां यज्ञ हो रहा था। कुछ लोग उत्सव में व्यस्त थे, परंतु प्रमुख लोगों ने स्वामी जी से एक बार मूर्ति देख लेने का आग्रह किया। स्वामी जी उनके आतिथ्य से प्रभावित थे, इसलिए चले गए। मंदिर के द्वार पर एक मजबूत शरीर का व्यक्ति हाथ में खांडा लिए हुए चौकस खड़ा था। स्वामी जी मूर्ति के समीप पहुंच गए। वहीं अधेड़ आयु का पुजारी खड़ा हुआ था। साथ आए दुर्गा भक्तों ने कहा, स्वामी जी एक बार दुर्गा जी के सन्मुख नतमस्तक हो प्रणाम अवश्य कीजिए। स्वामी जी ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। इस पर पुजारी क्रोधित हो गया। उसने स्वामी जी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मूर्ति के सामने झुकाना चाहा, परंतु वज्रदेह दयानंद की गर्दन को वो झुका न सका। स्वामी जी मुड़े तो वो खड़कधारी व्यक्ति उनकी गर्दन पर वार करना चाहता था। शेर सी फुर्ती से खड़ग उसके हाथ से छीनकर मंदिर के प्रांगण से निकल आए। लेकिन वहां पर कई दुर्गा भक्त अपने शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े। स्वामी जी तेजी से खड़ग घुमाते हुए मंदिर की दीवार फांदकर अंधकार में विलुप्त हो गए। वहां से आकर स्वामी जी ने उस रात्रि में ओखी मठ में विश्राम किया। उस मठ के महंत से शास्त्र चर्चा हुई। महंत उनके आकर्षक व्यक्तित्व और विद्वत्ता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उस महंत ने उन्हें अपना शिष्य हो जाने का न्योता दिया। स्वामी जी ने कहा, ऐसा करने से मेरा क्या हितार्थ है? महंत ने कहा, ऐसा होने से तुम हमारे उत्तराधिकारी हो जाओगे। मठ की लाखों की संपत्ति का स्वामित्व तुम्हें निर्विघ्न प्राप्त हो जाएगा। सुख सुविधापूर्ण जीवन बिताने का सुअवसर तुम्हें अनायास ही उपलब्ध हो रहा है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि मुझे ये अभीष्ट होता तो मेरे लिए मेरे पिता का वैभव कम नहीं था। उसे ठुकरा कर चले आने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। महंत को दयानंद से ऐसी आशा नहीं थी। इसका चेहरा बुझ गया। उसने कहा कि तो फिर तुम्हारा अभीष्ट क्या है? स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, ज्ञानार्जन कर योग विद्या सीखना और जन सामान्य की सेवा कर राष्ट्र हित में लगे रहना ही मेरा उद्देश्य है। मैं मोक्ष की इच्छा रखता हूं। स्वामी जी की वार्ता से महंत संतुष्ट हुआ। उसने चाहा कि स्वामी जी कुछ दिन मठ में निवास करें, परंतु वे वहां नहीं ठहरे और जोशी मठ चले गए।
जोशी मठ में ठहरकर साधु संतों से शास्त्र चर्चा करते रहे। कुछ समय बाद ही बद्रीनारायण चले गए। वहां भी वे अधिक समय नहीं ठहर पाए। उनके मन का संकल्प उन्हें टिकने नहीं देता था। ज्ञान पिपासा बढ़ती ही जा रही थी। ज्ञान की प्यास बुझाने वे फिर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच थे। कुछ यात्रा के उपरांत उन्होंने स्वयं को अलकनंदा नदी के तट पर पाया। उन्हें आशा थी कि अवश्य ही इस नदी के किनारे कोई ऐसे विद्वान योगी संत की संगति प्राप्त हो सकेगी जिनके चरणों में बैठकर ज्ञान पिपासा शांत कर सकेंगे। उन्होंने अलकनंदा नदी के उद्गम स्थान पर पहुंचने का निश्चय कर लिया। कठिन श्रम के बाद उन्होंने अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान पा लिया, परंतु उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। आगे का मार्ग अवरुद्ध था। सामने गगनचुंबी अचल पर्वत शिखर खड़े थे। शीत का तांडव हो रहा था। शरीर पर अपर्याप्त वस्त्र थे। खड़ाऊ पहनकर यात्रा संभव नहीं थी और संध्या ने अपने आने के संकेत कर दिए थे। प्यास से कंठ सूख रहा था। अति शीत के कारण अलकनंदा नदी का जल हिमखंडों में विभक्त हो गया था। उसमें जितना भी जल था वो इतना शीतल था कि कंठ के नीचे नहीं उतारा जा सकता था। भूख को शांत करने का कोई साधन नहीं दिखा तो उन्होंने तय किया कि अलकनंदा को पार करें। शायद उधर कोई बस्ती हो, लेकिन अलकनंदा के जल की गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। फिर अन्य कोई उपाय भी नहीं था। वो अलकनंदा के जल में प्रवेश कर गए। पानी अधिक गहरा नहीं मिला, परंतु उसमें तैरते आड़े तिरछे नुकीले हिमखंडों ने उनके पैरों को घायल कर दिया। अतिशीत के कारण शरीर का रक्त जम सा गया था। अलकनंदा की धारा के बीच पहुंचकर स्वामी जी को लगा कि अब गिरे, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें आभास हुआ कि अगर यहां गिर गए तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। उन्होंने हिम्मत की और पूरा दम लगाकर अलकनंदा का दूसरा किनारा पकड़ लिया। अब पैरों में खड़ा रहने का सामर्थ्य नहीं बचा। वे वहीं बैठ गए। अपने शरीर के सारे वस्त्र उतार लिए और बर्फ से जमे हुए पैरों पर लपेट लिए। अंधेरा अब गहरा होने लगा। उन्होंने वहां कुछ देर बैठकर विश्राम किया, फिर रास्ता पकड़कर अलकनंदा के किनारे चल दिए। रात के 8 बजे वे बद्री नारायण लौट आए। बद्री नारायण से रामपुर होते हुए स्वामी जी काशीपुर पहुंच गए। वहां से द्रोण सागर और फिर मुरादाबाद। वहां से गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते गंगा के घाट पर आकर विश्राम किया। इस बीच उन्हें जो ग्रंथ मिले उनमें एक ग्रंथ नाड़ी चक्र के संबंध में था। उसका अध्ययन करते हुए उसके सत्य में उन्हें संशय हो गया। वे ऐसे अवसर की तलाश में थे कि इस पुस्तक के संबंध में मन में उपजा संशय दूर हो सके। कुछ दिनों के बाद उन्हें ऐसा अवसर मिल गया जब वे प्रयोग द्वारा नाड़ी परीक्षा करके देख सकते थे। गंगा के तट पर भ्रमण करते समय उनकी दृष्टि गंगा में बहे चले जा रहे एक शव पर पड़ी। संशय निवारण का अच्छा अवसर जानकर वो परीक्षण के लिए उद्यत हुए। पुस्तकों को गंगा किनारे टिकाया और गंगा में छलांग लगा दी। शव को पकड़कर किनारे ले आए। नाड़ी चक्र वाली पुस्तक एक बार पुनः अच्छी तरह देखी। अपना तेज धार का चाकू निकाला और शव की चीर फाड़ आरंभ कर दी। सबसे पहले हृदय बाहर निकाल लिया, उसकी लंबाई चौड़ाई को नापा, फिर ग्रंथ में वर्णित नाभि चक्र आदि का परीक्षण किया, परंतु ग्रंथ में जो लिखा था उसकी पुष्टि नहीं हो सकी। उन्होंने उसी समय उस ग्रंथ को फाड़कर फेंक दिया। स्वामी जी अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। गंगा के किनारे चलते हुए फर्रुखाबाद गए। संवत 1913
सन 1856 में 5 महीने उन्होंने कानपुर और प्रयाग के बीच भ्रमण में बिताए। वहाँ से काशी और फिर चांडालगढ़ गए। इन स्थानों पर रहकर उन्होंने निरंतर योगाभ्यास किया। इन दिनों भोजन के रूप में उन्हें सिर्फ दूध ही मिला करता था। वहाँ भी उन्हें कोई ऐसा विद्वान या सन्यासी नहीं मिला जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो सकती। उनकी यात्रा रुकी नहीं। नर्मदा के तट पर पहुंचने के बाद उसके आदि स्रोत की ओर इस आशा से बढ़ चले कि संभव है कहीं किसी विलक्षण संत के दर्शन हो सकें। रास्ता विकट था। कुछ दूरी पर पगडंडियों के चिन्ह मिले। धीरे धीरे वो चिन्ह भी विलुप्त हो गए। कहीं भी कोई बस्ती होने का संकेत नहीं मिला। अब किस ओर जाना चाहिए, स्वामी जी बस ऐसा सोच ही रहे थे कि सामने से एक विशालकाय काला रीछ दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। कुछ दूरी पर ठहर कर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से चिंघाड़ा। वो उन पर वार करने ही वाला था कि स्वामी जी ने तुरंत अपना डंडा उसकी तरफ बढ़ाया। वो उनके सामने रुक नहीं सका और रीछ इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ सुनकर पहाड़ के लोग तो सहित वहां आकर उपस्थित हो गए। स्वामी जी से बस्ती में लौट आने की प्रार्थना की, परंतु स्वामी जी ने विनम्रतापूर्वक लौटा दिया और अपनी राह बढ़ चले। आगे का मार्ग बेहद कठिन था। भारी भरकम पेड़, उनकी गहरी छाया से आच्छादित पूरा वन प्रदेश। दिन में भी रात्रि होने का भ्रम हो रहा था। नीचे उलझी लंबी घास और तीव्र कांटों भरी पसरी हुई झाड़ियां, कहीं किसी के मार्ग के चिन्ह नहीं। झाड़ियां इतनी घनी और उलझी हुई थी कि खड़े होकर एक कदम सरकना भी असंभव था। लेकिन धुन का धनी ये साधु अपराजेय था। समस्याओं का समाधान पूरी जिंदगी करता रहा। लौटकर पीछे देखना उसकी नियति में नहीं था। उसने धरती पर लेटकर रेंगना शुरू कर दिया। वस्त्र कांटों में फंसकर फट गए और देह पर लंगोटी के अतिरिक्त कुछ ना बचा। शरीर को कांटों की नोक ने उधेड़ दिया। रक्त बहने लगा, पर स्वामी जी रुके नहीं। उस घोर घने वन प्रदेश को स्वामी जी ने पार कर संतोष का अनुभव किया। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। रास्ते का कोई पता नहीं था। जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो उन्हें सकड़ी सी पगडंडियों के चिन्हों का आभास हुआ। वो उनकी दिशा में बढ़ते चले गए। कुछ दूर चलने पर दिए टिमटिमाते हुए दिखाई दिए। सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती थी। स्वामी जी ने उस बस्ती के बाहर एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया। बस्ती के लोगों ने उनके लिए दूध की व्यवस्था की और सुरक्षा का प्रबंध भी किया। लेकिन स्वामी जी वहां नहीं ठहरे। 3 वर्ष तक इसी प्रकार स्वामी जी नर्मदा के किनारे घूमते रहे। मथुरा में विराज रहे दंडी स्वामी विरजानंद जी की ख्याति उन दिनों लोक में प्रसिद्धि पा रही थी। स्वामी दयानंद उनकी विद्वत्ता से परिचित थे। सन 1855 में उनका सामीप्य उन्हें प्राप्त हो चुका था। उन्होंने तुरंत मथुरा की राह पकड़ ली। संवत 1917 कार्तिक शुदी 2 सन 1860 स्वामी दयानंद ने मथुरा पहुंचकर व्याकरण के सूर्य दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया का द्वार खटखटा दिया। दंडी स्वामी ने दयानंद का परिचय पूछा और कुटिया के द्वार खोल दिए। स्वामी दयानंद का अभीष्ट पूरा हुआ। वे गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु ने कहा, दयानंद, तुमने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं उनमें अधिकतर अनार्ष ग्रंथ हैं। मैं मनुष्यकृत ग्रंथ नहीं पढ़ाता हूँ। यदि तुम मुझसे विद्याध्ययन करना चाहते हो तो प्रथम अनार्ष ग्रंथों का परित्याग करना होगा। स्वामी दयानंद ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर अनार्ष ग्रंथों का त्याग करते हुए उन्हें यमुना नदी में बहा दिया। पढ़ने के लिए स्वामी दयानंद को महाभाष्य की आवश्यकता हुई।
पैसा पास में नहीं था। दंडी स्वामी की प्रेरणा से नगरवासियों ने सहयोग किया। 31 रुपए एकत्रित कर स्वामी दयानंद के लिए महाभाष्य की एक प्रति खरीदी गई। इस समय दंडी स्वामी जीवन के 81 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। पढ़ाई की व्यवस्था तो हो गई, परंतु भोजन की व्यवस्था न हो सकी। उस समय उत्तर भारत भुखमरी के चंगुल में फंसा हुआ था। इसका कुप्रभाव मथुरा को भी झेलना पड़ा। इसलिए लंबे समय तक स्वामी दयानंद को चने खाकर ही अपनी भूख को शांत करने के लिए विवश होना पड़ा। धीरे धीरे स्वामी दयानंद के विनम्र स्वभाव और विद्वत्ता से मथुरा के निवासी परिचित होने लगे। कुछ समय के लिए दुर्गा प्रसाद क्षत्रिय के घर उनके भोजन की व्यवस्था हुई। उसके पश्चात अमरलाल ज्योतिषी ने स्वामी दयानंद को आदर पूर्वक अपने घर में प्रवेश करवाया और उनके भोजन, पुस्तक आदि का प्रबंध किया। स्वामी दयानंद को रात में अध्ययन के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती थी। दिए के प्रकाश में पढ़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं हुआ करता था, परंतु दिया जलाने के लिए तेल की आवश्यकता थी। तेल की व्यवस्था लाला गोवर्धन सर्राफ ने की। उसके लिए वे 4 आना प्रतिमास दिया करते थे। दूध के लिए 2 रुपए प्रतिमास श्री हरदेव पत्थर वालों के यहाँ से आते थे। उनके निवास का प्रबंध तो पहले ही हो चुका था। मथुरा में विश्राम घाट के लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे प्रवेश द्वार के साथ एक छोटी सी कोठरी उन्हें मिल गई थी। यद्यपि वे उसमें पैर पसार कर सो भी नहीं सकते थे, परंतु फिर भी संतुष्ट थे। दंडी स्वामी को ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का अभ्यास था। वे प्रातः सायं यमुना के यथेष्ट जल से स्नान करते और यमुना का ही जल पीते थे। इसी हेतु शिष्य स्वामी दयानंद जल के 8-10 घड़े प्रातः और 8-10 घड़े सायं नित्य ही कंधे पर रखकर गुरु कुटिया में पहुंचाते थे। पीने के पानी के लिए उन्हें यमुना की पवित्र गहरी धाराओं में उतरना पड़ता था। इसके पश्चात भ्रमण के लिए चले जाते। लौटने पर स्नान आदि करके योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करना और फिर संध्या उपासना में मन लगाना। यथा समय विद्याध्ययन के लिए गुरु चरणों में उपस्थित हो जाना। इस कार्य में वे कभी विलंब नहीं करते थे। वे आदर्श गुरु के आदर्श शिष्य थे। स्वामी दयानंद की स्मरण शक्ति विलक्षण थी। कहीं 1-2 बार बातें सुन भी लेते थे तो कभी भूलते नहीं थे। गुरु को भी अपने इस शिष्य की स्मरण शक्ति पर पूरा भरोसा था। इसलिए वे कोई भी पाठ दयानंद को 2 बार नहीं पढ़ाते थे। एक बार स्वामी दयानंद अष्टाध्यायी की प्रयोग सिद्धि अपने निवास पर जाते जाते भूल गए। प्रयास करने पर भी उन्हें वो सिद्धि स्मरण न आ सकी। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे दौड़ते हुए गुरु के चरणों में उपस्थित हुए और वह प्रयोग सिद्धि दोबारा बता देने की प्रार्थना की, परंतु उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। 2-3 दिन तक गुरु को रिझाने में लगे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में गुरु विरजानंद दंडी ने उनसे कहा, दयानंद, हम यह प्रयोग सिद्धि तुम्हें दोबारा ना बताएंगे। जब तक यह प्रयोग सिद्धि तुम्हें स्मरण नहीं होगी, तब तक आगे का पाठ तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बार भी यदि प्रयोग सिद्धि स्मरण नहीं हुई तो यमुना के जल में डूब मरना, पर मेरी कुटिया पर कदम न रखना। स्वामी दयानंद ने आगे कुछ नहीं कहा। गुरु के चरणों में विनम्र भाव से स्पर्श किया और यमुना की ओर चल दिए। निश्चय कर लिया कि यदि प्रयोग सिद्धि स्मरण ना हुई तो यमुना के जल में समाधि ले लेंगे। सीता घाट के शिखर पर पहुंच गए, समाधि लगाई और अपना सारा ध्यान अष्टाध्यायी की विस्मृत प्रयोग सिद्धि पर लगा दिया।
उन्होंने मन को इतना एकाग्र किया कि तन की सुध भी नहीं आई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनके सम्मुख है और उन्हें विस्मृत प्रयोग सिद्धि सुना रहा है। प्रयोग सिद्धि समाप्त हुई तो स्वामी दयानंद की चेतना वापस लौट आई। वो बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने प्रयोग सिद्धि दोहराई तो सारी याद थी। लौटते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हुए, एक सांस में संपूर्ण प्रयोग सिद्धि सुना दी और समाधिस्थ अवस्था में अपने साथ घटी हुई घटना भी। प्रयोग सिद्धि सुनकर गुरु भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को गले से लगा लिया। हर्ष के साथ आंसुओं से उनकी आंखें भीग गई थीं। उषा ने धीरे धीरे अपनी लालिमा धरती पर बिखेरनी आरंभ की। सूर्योदय में अभी थोड़ी देर थी। एक श्रद्धालु महिला यमुना जल में स्नान कर घर को लौट रही थी। सामने यमुना तट की रेत पर साधना में लीन भव्य संत आकृति को देख उसका मन श्रद्धा भाव से भर उठा। महिला को उस संत के श्री चरणों में शीश झुका आशीर्वाद प्राप्त कर लेने की इच्छा हुई। वो धीरे धीरे समाधिस्थ संत की ओर बढ़ी और विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक उनके चरणों पर टिका दिया। स्वामी दयानंद माता माता कहते हुए उठ खड़े हुए। सन्यास की मर्यादा का पालन करते हुए वो स्त्री स्पर्श से सदा बचते रहे थे। इस चरण स्पर्श से एकदम चौंके और स्त्री स्पर्श का प्रायश्चित करने के लिए एक निर्जन स्थान की तलाश में गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। वहां खंडहर हुए एक मंदिर में जाकर समाधिस्थ हो गए। 3 दिन उन्होंने साधना में व्यतीत किए। चौथे दिन जब विद्यार्जन के लिए गुरु चरणों में पधारे तो गुरु द्वारा निरंतर अनुपस्थित रहने का कारण पूछने पर स्वामी दयानंद ने व्रत भंग तथा प्रायश्चित की पूरी घटना दंडी स्वामी विरजानंद को सुना दी। शिष्य के इस चरित्र से गुरु प्रसन्न हुए और शिष्य को आशीर्वाद देते हुए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वृद्ध एवं नेत्रहीन होने के कारण दंडी विरजानंद जी के स्वभाव में सहज कठोरता आ गई थी। परिणाम स्वरूप वे शिष्यों के प्रति यदा कदा सामान्य कारणवश भी क्रुद्ध और अप्रसन्न हो जाते थे। एक दिन दंडी जी शिष्य स्वामी दयानंद पर क्रोधाभिभूत होकर दंड प्रहार कर बैठे। इस पर भी गुरुभक्त शिष्य ने विनम्र भाव से कहा, महाराज आप मुझे इस प्रकार ना मारा करें। तप से वज्र के समान बने मेरे कठोर शरीर पर प्रहार करने से आपके कोमल हाथों को ही पीड़ा होगी। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद अपने शरीर पर पड़े चोट के निशानों को देखकर गुरु के उपकारों का स्मरण किया करते थे। एक बार अन्य अवसर पर जब दंडी जी ने अप्रसन्न होकर शिष्य दयानंद को दंडित किया तो नैन सुख जाड़िया नाम के भक्त ने गुरु से निवेदन किया कि महाराज दयानंद हमारे समान गृहस्थी नहीं है, वो सन्यासी है। उनके आश्रम की मर्यादा का विचार करते हुए आप उनके प्रति इस प्रकार की कठोरता ना किया करें। गुरु विरजानंद ने इस परामर्श को स्वीकार करते हुए कहा कि हम भविष्य में प्रतिष्ठा के साथ पढ़ाएंगे। परंतु गुरु के प्रति भक्ति भाव से आप्लावित श्रद्धालु दयानंद ने नैन सुख से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरुजी तो उपकार की भावना से ही दंडित करते हैं, द्वेष भाव से कभी नहीं। ये तो उनकी कृपा ही है। दयानंद की विद्या के समाप्त होने में सिर्फ 15-20 दिन बचे थे। एक दिन गुरु की आज्ञा से उनके स्थान पर झाड़ू लगाकर कूड़ा अभी उठा नहीं पाए थे। टहलते हुए दंडी जी का पैर कूड़े से जा टकराया। इससे दंडी जी को गुस्सा आया तो दयानंद को फटकारने लगे और कहा कि पाठशाला से बाहर चले जाओ। दयानंद को बड़ा दुख हुआ। कहते हैं नयन सुख जाड़िया और चंदन चौबे की संस्तुति से ही
दयानंद को क्षमा तथा पुनः पाठशाला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक और बार दयानंद को पाठशाला से निकालने का अवसर आया। एक बार दंडी जी का कोई दूर का संबंधी मथुरा आया और वीतराग सन्यासी के दर्शन की कामना से पाठशाला में उपस्थित हुआ। उन दिनों दंडी जी का कठोर आदेश था कि विद्यार्थियों के अतिरिक्त हमारे समीप कोई ना आवे। आगंतुक ने दयानंद से दंडी जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। दयानंद द्वारा गुरुजी का आदेश बतला देने पर भी वो अनुनय विनय करता रहा। इस पर सरल चित्त दयानंद उन्हें साथ ले गए और दंडी जी के दर्शन करा दिए। लेकिन एक सहपाठी ने गुरुजी से इस बात की शिकायत कर दी। दंडी जी दयानंद से फिर अप्रसन्न हो गए और पाठशाला में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। दयानंद ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन गुरु शांत न हुए। अंत में फिर नैन सुख जाड़िया की सिफारिश पर ही गुरु कुटिया का द्वार उनके लिए खुला। ये हैं गुरु चरणों में अध्ययन करते हुए शिष्य दयानंद के संस्मरण, जिनसे उनकी गुरु के प्रति अटूट आस्था, श्रद्धा, विनम्रता और अतिशय भक्तिभाव व्यक्त होता है। स्वामी दयानंद की ग्रहण शक्ति और तर्क बुद्धि पर गुरुजी मोहित थे। गुरुजी का उन पर अपार स्नेह भी था। पाठ पढ़ाते समय कई बार अपने शिष्यों के बीच में उनकी प्रशंसा किया करते थे। वे कहते थे, दयानंद सा दूसरा शिष्य नहीं है। मेरे सपनों को यही साकार रूप दे सकेगा। मेरे विचारों को प्रख्यात करने की क्षमता दयानंद में है। वे दयानंद से कहते थे, दयानंद, इस कुटिया में कितने भी शिक्षार्थी आए और चले गए, पर जो आनंद तुझे पढ़ाने में आता है, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। तुम्हारी तर्क शक्ति सराहनीय है। गलत मतों का खंडन तुम्हारे द्वारा ही संभव है। विद्याध्ययन का समय समाप्त हुआ। 2.5 वर्ष तक गुरु चरणों में बैठकर स्वामी दयानंद ने निष्ठापूर्वक ऋषिकृत ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरुजी से विदाई का क्षण आ गया। यद्यपि दंडी स्वामी अपने शिष्यों से कभी कोई भेंट नहीं स्वीकारते थे, लेकिन फिर भी स्वामी दयानंद ने गुरु के समीप खाली हाथ उपस्थित होना उचित नहीं समझा। उनके पास ऐसा कोई द्रव्य नहीं था जिसे वे गुरु के चरणों में समर्पित कर देते। फिर भी कुछ प्रयास करके थोड़े से लौंग कहीं से प्राप्त कर गुरु की कुटिया पर उपस्थित होकर उनके चरणों में शीश नवाकर स्वामी दयानंद ने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुवर, मेरा अध्ययन काल समाप्त हुआ। अब मैं देश भ्रमण के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे पास श्री चरणों में समर्पित करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। ये थोड़े से लौंग हैं, इन्हें आप स्वीकार करें। गुरु विरजानंद जी ने दयानंद के सिर पर स्नेह का हाथ रखा और बोले, वत्स, लौंग मुझे नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा के लिए ये पर्याप्त नहीं है। आज्ञा करें गुरुदेव, मेरा तन मन गुरु चरणों में समर्पित है। दंडी स्वामी ने गद गद स्वर में कहा, दयानंद, मुझे तुझसे यही आशा थी। देश में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। कुरीतियों में फंसे लोग नरक सी जिंदगी जी रहे हैं। अंधविश्वास की जड़ें गहरी हो गई हैं। वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन चिंतन मनन विलुप्त हो गया है। विभिन्न मत मतांतरों ने अपने पैर फैला लिए हैं। दीनहीन समाज दुर्गति की ओर लुढ़कता चला जा रहा है। समाज को अधोगति से बचाओ। लोक कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करो।
सोते देश को जागृत करो। इसके अतिरिक्त तो मुझे गुरुदक्षिणा में कुछ और नहीं चाहिए। स्वामी दयानंद ने अपना सिर गुरु चरणों में रख दिया और बोले, आपकी आज्ञा शिरोधार्य गुरुवर। दयानंद जीवन भर समाज सेवा से विरत नहीं होगा। दंडी स्वामी प्रसन्न हुए, चरणों में नतमस्तक दयानंद को भरपूर आशीर्वाद दिया। परमात्मा तुम्हें सफलता दे, परंतु ध्यान रखना, अनार्ष ग्रंथ अध्ययन के योग्य नहीं है। उनमें परमात्मा और ऋषियों की निंदा है। अतः आर्ष ग्रंथों का ही पठन पाठन करना। ऐसा ही होगा गुरुदेव, विनम्र भाव से स्वामी दयानंद ने कहा और गुरुजी से विदा ली। आगरा की ओर चल पड़े। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर उधर भी जरा देख लेना। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर उधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा ऋषिवर के जैसा, चरित्र मिलेगा ऋषिवर के जैसा। देखा सुना ना कोई और होगा, मेरे देवता के बराबर जहाँ में कहीं देवता ना कोई और होगा।